साथियों वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे साथियों 29 मार्च 2023 को होने वाले कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर की। हाँ साथियों, जो आरबीएससी बोर्ड की परीक्षाएं हैं यानी राजस्थान बोर्ड की, उसमें कक्षा 10 का जो अब पेपर लगने वाला है 29 मार्च को, वो विषय विज्ञान का होगा। और पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, पूरा का पूरा पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का देखने को मिलेगा, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले पूर्णांक की बात करें, 80 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर आपको विज्ञान विषय में 80 में से 80 नंबर चाहिए, पूरे में से पूरे साथियों, तो आज का वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। ओके, 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, तो टोटल आपको 100 में से नंबर लाने होते हैं। और साथ ही इसमें समय की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट यानी 3.25 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। ओके ठीक है, तो आइए पेपर सोल्व कर लेते हैं। आपको पूरा पेपर लास्ट तक देखना है बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में आपको सीधा देखने को मिल सकता है। अगर आप बीच में वीडियो को स्किप करेंगे और एक भी क्वेश्चन छूट जाता है और वो बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, तो इससे हमारा नुकसान होगा साथियों, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 1 आता है, वह बोल रहा है जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो इसमें आपका सही एकदम राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। कैसे साथियों, मैं जल यहाँ पर बताऊं H2O होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये H2 + O2 में इस प्रकार से टूट जाएगा। किस किस में, H2O2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। ओके, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद सेकंड की बात करें, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। तो साथियों याद रखिए, वह है सोडियम कार्बोनेट। कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो कठोर जल होता है उसको मृदु बनाने में किया जाता है। इसके बाद है थर्ड, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो ये सभी को पता होगा, 24 कैरेट का। ओके, इसके बाद फोर्थ है, तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट या दुर्मास्म। क्या साथियों, डेंड्राइट या दुर्मास्म। ओके, फिफ्थ बोल रहा है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था साथियों, चार्ल्स डार्विन ने। ओके, एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड परीक्षा में सीधा देखने को मिल सकता है। सिक्स की बात करें, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो याद रखिए, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। कहाँ पर होता है, निर्वात में। और सबसे कम कहाँ होता है साथियों, सबसे कम होता है कांच में, ये भी आप याद रखना, ठीक है। सेवंथ बोल रहा है पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप ध्यान रखिए, पुष्प का जो स्त्रीकेसर का मध्य भाग होता है उसे कहा जाता है साथियों वर्तिका। क्या कहा जाता है, वर्तिका। ओके, याद रहेगा, याद रखना है। इसके बाद इसका एर्थ बोल रहा है प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 होती है। कितनी, 7। नाइन्थ की बात करें, विभवांतर मापने वाले, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा साथियों ब, वोल्ट मीटर कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, याद रखना। इसके बाद 10 पॉइंट है, वह बोल रहा है सौर स्थिरांक का मान लगभग है। तो कितना होता है सौर स्थिरांक का मान, साथियों 1.4 किलोवाट प्रति आवर प्रति मीटर। ओके ठीक है। 11 है, वायुमंडलीय ओजोन किससे रक्षा करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से, ठीक है। ओके, सिंपल से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और इसके बाद ये तावा बांध बना था। तो तावा बांध का याद रखिए साथियों 1970 में बना था। कब बना था, 70 में। अगर आप एग्जाम में इस प्रकार की टेबल बनाकर आंसर करके आते हैं तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि इस तरीके से आंसर करने से क्या होता है साथियों, जो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ही सरलता होती है, तो आपको अच्छे नंबर देता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वह बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है। तो इसमें याद रखिए साथियों चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, चतुष्फलकीय। ओके, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना। सेकंड है धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति सामान्य कैसी होती है, क्षारीय होती है साथियों। और जो अधातुओं की कैसी होती है, अम्लीय होती है, ये भी आप याद रखिए। इसके बाद थर्ड है नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है। तो इसमें होगा साथियों, तो क्या आ जाएगा साथियों, इसमें आपका आ जाएगा स्पाइग्नो, ठीक है, स्पाइग्नो मैनोमीटर, ठीक है। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप इसमें लिख सकते हैं स्पाइग्नो मैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ की, हार्मोन की क्रिया को रिक्त स्थान क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, इसमें हो जाएगा पुनर्भरण। कौन सी क्रियाविधि, पुनर्भरण, ठीक है, लिख देना, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं,
विद्युत धारा कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। इसके बाद 6th है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको याद रखना है उष्मीय सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर? उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो रहा है। एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल ऐसा रहेगा। फर्स्ट में तो आपको मिलेंगे 1 से लेकर 12 तक। कितने साथियों? 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, और सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 1 से लेकर 6th तक रिक्त स्थान, और थर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसे भी आगे देख लेते हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न आता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो क्या होता है? CaCO3। क्या होता है साथियों? CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। सेकंड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है, याद रखिए। ओके, इसके बाद थर्ड की बात करें, सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन कौन से अवयव होते हैं? तो इसमें साथियों सीसा तथा टिन। कौन कौन से होते हैं? सीसा और टिन। सोल्डर नामक मिश्र धातु में कौन कौन से अवयव होते हैं? सीसा और टिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना साथियों। पहले लिखता हूँ, कार्बन ऑक्साइड में क्या होता है? CO2 होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर C लिखना है, और 2 ऑक्सीजन है तो आपको 2 यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना है। अब ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है साथियों? 8 होती है। तो 2 कोष में देने के बाद इसके बाद 6 बच जाती है। तो आप यहाँ पे 6 बिंदु लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और कार्बन की कितनी होती है? कार्बन की साथियों संयोजकता 4 होती है। तो 4 बिंदु लगा देंगे, 1 2 3 4। ऑक्सीजन वापिस बीच 1 2 3 4 5 6। जिस बच्चों को अगर ये अच्छे तरीके से समझना है सहसंयोजी आपबंध, तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर आपको वीडियो की लिंक मिलेगी। आप सहसंयोजी आपबंध बनाना सीख सकते हैं, वरना अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पर 6, इसको साथियों 8 चाहिए, तो इस प्रकार से अपने ये 8 कंप्लीट कर लेगा। और ये भी क्या है, यहाँ से 2 यहाँ से लेगा और 2 यहाँ से लेगा, तो अपने 8 इस तरीके से कंप्लीट कर लेगा, और ये भी इस तरीके से कंप्लीट कर लेगा। और जो साथियों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बन जाएगी। ये आपको अच्छे तरीके से जमा के बनानी है, तो आपको टाइम लगेगा। मैं अभी बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया है। इसके बाद 5th क्वेश्चन आता है, डोबेराइनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की थी? तो उसका नाम है साथियों प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। ओके, ठीक है। और इसका 6th है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले मुख्य पादप हार्मोन का नाम। तो साथियों उस पादप हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। क्या है? ये क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन। ओके, अब एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम मैं आपको स्क्रीन में बता देता हूँ, आप इसमें लिखना है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या लिखेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद इसका 7th आता है, वह बोल रहा है किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है? तो इसमें आप लिख देंगे श्रेणी क्रम संयोजन में। कौन से में साथियों? जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। फिर है बैटरी चार्जर में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग होता है? तो इसमें ध्यान रखिए दिष्ट धारा का होता है। कौन सी धारा का होता है? दिष्ट धारा का बैटरी चार्जर में। और 10 है, विद्युत चुंबक में क्रोध सामान्यतः किसका बना होता है? तो कच्चे लोहे का। किसका बना होता है साथियों? कच्चे लोहे का। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको ध्यान से वीडियो देखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में काफी अधिक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। 11 है, सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो इसमें आप लिखेंगे साथियों ये चांदी धातु का। कौन सा? चांदी या सिल्वर, एक ही चीज है, लिख देना आप। इसके बाद है 12, ऊर्जा के पिरामिड की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सदैव सीधे होते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद खंड ब मिलेगा आपको, जिसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए 4 5 6 इस प्रकार से नीचे आएंगे, तो आपको काफी अधिक क्वेश्चन दिए गए 16 तक। खंड ब में कहाँ तक दिए गए? 16 तक। उसके बाद खंड स स्टार्ट होता है, जिसमें आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। फिर आप यहाँ नीचे आएंगे तो खंड द मिलेगा, जिसमें भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए। पूरे पेपर में नीचे आने के बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा पेपर का, यानी 1 से लेके आपको 23% पेपर में देखने को मिलेंगे। मैंने साथियों 3 तक सोल्व करा दिए, 3 के सभी पॉइंट। अगर आपको और सभी क्वेश्चनों का भी आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है और डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहां पर आपको
व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ऐड होते ही आपको मेरे द्वारा कक्षा 10 के विज्ञान के सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF वहाँ पर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।